हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिलाष सर क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो है डिविडेंड पॉलिसीज। आज उसका हम लोग सेकंड नंबर मतलब मॉडल के बारे में बात करेंगे, जो है गॉर्डन मॉडल। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था वॉल्टर्स मॉडल के बारे में, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस गॉर्डन मॉडल के हिसाब से कैसे हम लोग मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। तो गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, P इक्वल टू E ब्रैकेट में 1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाई K माइनस बी इंटू R, जहां पर P का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर। 1 तो 1 एकदम हो गया, वैल्यू है। B का मतलब हो गया रिटेंशन रेशियो। E का मतलब हो गया अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पे कितना अर्न करेंगे। रिटेंशन रेशियो का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, जितना हम लोग डिविडेंड पे आउट कर दिए उसको माइनस करके जो वैल्यू बचेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंशन रेशियो बोलेंगे। क्या होता है, जितना भी हम लोग का मतलब क्या डिविडेंड पे आउट रेशियो है उसको टोटल यानी 1 से हम लोग माइनस कर देंगे तो जितना बचेगा वैल्यू वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, रिटेंशन रेशियो। जैसे 40% है डिविडेंड, तो 40% मतलब डेसिमल में चेंज करेंगे 0.4, तो 1 में से 0.4 माइनस करेंगे तो कितना बचा, रिटेंशन 0.6। वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, रिटेंशन रेशियो। जितना डिविडेंड पे कर रहे हैं उसको 1 से क्या कर देना है, माइनस, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, रिटेंशन रेशियो मिल जाएगा। उसके बाद उसी तरह के का मतलब यहाँ भी वही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और आर का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिटर्न। तो इस फॉर्मूला का यूटिलाइज करके हम लोग गॉर्डन मॉडल से क्या निकाल सकते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और एक बेसिक क्वेश्चन, जो गॉर्डन मॉडल से हम लोग किस चीज का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर का। तो हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम नंबर 7। क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ओम लिमिटेड डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर यूजिंग गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल का यूज करके हम लोग किस हिसाब से मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है मेरा यहाँ पे, टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 10 लाख का, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है 50,000, टोटल अर्निंग है 2 लाख, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 16% और डिविडेंड पे आउट रेशियो है 40%। तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं गॉर्डन मॉडल का हिसाब से। गॉर्डन मॉडल का हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, P यानी मार्केट प्राइस निकालने का। तो फॉर्मूला होता है हम लोग का E 1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाई K माइनस BI। तो क्वेश्चन में देखेंगे किसका किसका कितना कितना वैल्यू हो रहा है। तो वेयर E इक्वल टू, E का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। तो क्वेश्चन में टोटल अर्निंग दिया हुआ है और नंबर ऑफ शेयर भी दिया है। जब अर्निंग पर शेयर नहीं देता है तो वाल्टर में भी हम बोले थे कि टोटल अर्निंग्स को हम लोग अगर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। टोटल अर्निंग कितना है, 2 लाख, और नंबर ऑफ शेयर कितना है 50,000। तो डिवाइड करेंगे तो हमको ई मिल जाएगा, ई कितना हो जाएगा हम लोग का 4 रुपया। उसके बाद बी का मतलब क्या होता है, रिटेंशन रेशियो। किस हिसाब से बोले हम, 1 से हम लोग को माइनस करना पड़ेगा जितना डिविडेंड पे आउट किया है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 40%। तो 40% को अगर हम लोग डेसिमल में चेंज करें तो कितना होगा 0.4। तो 1 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.4 करेंगे तो 0.6। ये मेरा क्या हो गया, रिटेंशन रेशियो। पहले जो भी डिविडेंड पे आउट रहेगा उसको डेसिमल में चेंज करना होगा, देन 1 से माइनस कर देना होगा। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, बी यानी रिटेंशन रेशियो। अच्छा, E हो गया, B का वैल्यू हो गया, फिर K यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो दिया हुआ है 16% यानी उसको डेसिमल में चेंज करने पर कितना हो गया 0.16। उसके बाद B का वैल्यू तो हम लोग निकाले हैं, और उसके बाद है R। तो इस क्वेश्चन में छोटा सा ट्विस्ट है, क्योंकि हम लोग का रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो जब भी रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया रहेगा तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, अर्निंग्स डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। जितना अर्निंग हुआ है टोटल, उसको टोटल इन्वेस्टमेंट से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड। तो अर्निंग कितना हुआ हम लोगों का 2 लाख रुपए का, और इन्वेस्टमेंट कितना है 10 लाख। तो 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 0.2।
तो याद रखिएगा आप लोग कि जब भी आर यानी रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया है तो अर्निंग को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके हम लोग रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं। तो जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए था सब इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल गया है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो P इक्वल टू E का जगह कितना वैल्यू होगा, E का जगह हो जाएगा आपका 4, देन 1 का जगह 1, फिर B का जगह कितना हो जाएगा 0.6, फिर K का जगह कितना हो जाएगा 0.16, उसके बाद B का वैल्यू कितना हम लोग का 0.6 इंटू R का वैल्यू कितना है 0.2, हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे 4 है, 4 मतलब पहले क्या होगा, पहले ब्रैकेट वाला कर लेते हैं 1 माइनस 0.6, तो 1 से हम लोग 0.6 माइनस करेंगे तो 0.4, उसको इंटू करेंगे किससे 4 से, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 1.6। उसके बाद 0.16 तो है ही, यहाँ 0.6 और 0.2 का पहले मल्टीप्लाई होगा, 0.6 इंटू 0.2, जितना भी आएगा उसको माइनस कर देंगे किससे 0.16 से, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 0.04। अब क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, 1.6 डिवाइड बाय 0.04, तो कितना आ जाएगा मार्केट प्राइस यहाँ पे 40। यही हो जाएगा हम लोग का क्या आंसर। किस तरह से किया गया, पहले वैल्यू पुट कर देने के बाद इसको इससे माइनस किया गया, 1 माइनस 0.6, जितना है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए, फिर 0.6 0.2 मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा 0.16 उसको क्या किए माइनस, जो आया यहां लिखा गया, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको मार्केट प्राइस पर शेयर। इस तरह से हम लोग गॉर्डन मॉडल से क्या कर सकते हैं, गॉर्डन मॉडल से हम लोग मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल सकते हैं। तो ये था एक बेसिक सा क्वेश्चन और गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला और उसका डिस्कशन। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।